नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 16 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं वृषभ लग्न के सप्तम भाव में ये मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 2 नंबर का मतलब होता है वृषभ लग्न, और वृषभ लग्न में मंगल सप्तम भाव और द्वादश भाव, इन दोनों ही भावों का स्वामी होता है। सप्तम भाव के सापेक्ष जब यह मंगल स्वग्रही होकर सप्तम भाव में ही बैठ जाता है तो यह सकारात्मक फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। देखिए, जब हमने लघु पारषदी की बात करी थी आपसे एपिसोड नंबर 13 में, तो हमने आपको बताया था कि अष्टम भाव मृत्यु स्थान होता है, और अष्टम का अष्टम मतलब तृतीय स्थान भी मृत्यु स्थान होता है। भावाद भावम नियम के अनुसार अष्टम का अष्टम भी मृत्यु स्थान होता है, और इन दोनों के ही द्वादश स्थान मतलब द्वितीय स्थान और सप्तम स्थान, ये दोनों ही मारक स्थान होते हैं। मारक भाव का स्वामी मारक स्थान में ही बैठकर प्रबल मारक हो रहा है, लेकिन यहाँ पर यह मारकत्व के फल सप्तम भाव को तो प्रदान नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पर भी एक नियम कार्य करता है कि कोई भी ग्रह यदि अपने भाव में स्थित हो जाता है, अपने भाव में स्वग्रही होकर स्थित हो जाता है या फिर उच्च का होकर स्थित हो जाता है, तो उसको नेगेटिव फल प्रदान नहीं करता। विशेष रूप से उस भाव को तो नेगेटिव फल प्रदान नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर मंगल स्वयं मारक बन जाएगा, क्योंकि मारक भाव का स्वामी मारक भाव में ही बैठ रहा है। यहाँ पर यह प्रबल मारक बन जाता है। हालांकि देखिए, जब हम वृषभ लग्न की बात कर रहे हैं तो मंगल इन जनरल यदि बात करते हैं तो मंगल समभाव रखने वाला ग्रह माना जाता है, न्यूट्रल ग्रह माना जाता है। लेकिन जैसी परिस्थिति होती है मंगल की, जैसी सेटिंग होती है मंगल की, जैसी प्लेसमेंट होती है मंगल की, उसी हिसाब से वह अपने प्रभाव को बदल लेता है। तो यहाँ पर यदि वृषभ लग्न की बात करें तो मंगल न तो नेगेटिव है न पॉजिटिव है। यदि सप्तम भाव के सापेक्ष देखें तो यह मंगल नकारात्मक हो जाता है, लेकिन सप्तम भाव को पॉजिटिविटी प्रदान करने वाला हो जाता है। यहाँ पर सप्तम भाव से संबंधित जो भी कंटेंट्स हैं उसको मंगल एब्जॉर्ब करने वाला हो जाता है। व्यक्ति को जीवन साथी अच्छा मिलेगा, व्यक्ति को जीवन साथी सहयोगी मिलेगा, प्रभावशाली मिलेगा, और मंगल के गुण रखने वाला मिलेगा। मंगल के गुण क्या होते हैं? मंगल होता है शूरता, वीरता, पराक्रम, आक्रामकता, क्रोध, धीरज और गंभीरता का कारक ग्रह। तो ये सभी गुण व्यक्ति में विद्यमान होंगे, व्यक्ति के जीवन साथी में विद्यमान होंगे। बेसिकली वह शूरता, वीरता, पराक्रम का पर्याय होगा, क्रोध को कंट्रोल करने वाला होगा, पेशेंस भी होगा और धीरज भी होगा और गंभीरता भी होगी। तो व्यक्ति का जीवन साथी इन सभी गुणों से परिपूर्ण होगा। देखिए, जीवन साथी क्रोधी प्रवृत्ति का हो सकता है, कोई भी गलत बात को बर्दाश्त नहीं करता, उसको क्रोध आ जाता है, या उसका क्रोध कभी आक्रामकता का रूप भी ले लेता है। लेकिन यदि हम मारकत्व के प्रभाव को देखते, देखिए सप्तम भाव क्योंकि मारक भाव होता है और सप्तम भाव में मंगल स्वयं की राशि में स्थित होकर बैठ रहा है, तो यह मंगल मारकत्व के गुण तो धारण कर ही लेगा। तो अपनी महादशा और मंत्र दशा में व्यक्ति को पीड़ित तो जरूर करेगा, हाँ जीवन साथी को इफेक्टिव नहीं करेगा। देखिए, यहाँ पर जब हमने लघु पारषद की बात करी थी तब आपको यह भी बताया था कि द्वादश भाव जो रिएक्ट करता है वह सप्तम भाव के समान रिएक्ट करता है, क्योंकि चाहे हम द्वादश भाव की बात करें या हम द्वितीय भाव की बात करें, यहाँ पर कहते हैं द्विद्वादश संबंध। द्विद्वादश संबंध में ये दोनों ही भाव अपनी दूसरी राशि जिस भाव में स्थित है उसके अकॉर्डिंगली फल प्रदान करने वाले होते हैं। तो द्वादश भाव जो फल प्रदान करेगा वह सप्तम भाव के समान करेगा, क्योंकि यहाँ पर बुध की दूसरी राशि पंचम भाव में पड़ रही है और यहाँ पर मंगल की दूसरी राशि सप्तम भाव में पड़ रही है। देखिए, सप्तम भाव जो होता है ना वो शुभ भाव भी होता है, शुभ फल प्रदान करने वाला भी भाव भी होता है। हमने जब भावों के सिद्धांत की आपसे बात करी तो आपको बताया था कि चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव ये तीनों ही केंद्र भाव होते हैं, शुभ भाव होते हैं, शुभ फल प्रदाता भाव होते हैं। और चतुर्थ से सप्तम बली होता है, सप्तम से दशम बली होता है। तो यहाँ पर मंगल चतुर्थ भाव की भी सापेक्ष यह बेहतर फल प्रदान करने वाला होता है, क्योंकि मारक के भी फल धारण किए हुए हैं, इसलिए अपने समय में ये मारक के फल भी देगा लेकिन शुभ फल भी देगा। तो मंगल की जो महादशा होगी ना वो बेसिकली एक फ्लक्चुएशन वाले समय वाली होगी, तो व्यक्ति को ऊंचाइयों पर भी ले जाएगी और व्यक्ति को नुकसान भी कराएगी, व्यक्ति को एनर्जेटिक भी रखेगी, व्यक्ति को बीमार भी करेगी, व्यक्ति को मेंटली स्ट्रेस में भी रखेगी और व्यक्ति अपनी लाइफ को एंजॉय करने वाला भी होगा। तो ये एक तरह से मिश्रित फल प्रदान करने वाला मंगल बन जाएगा।
देखिए मंगल जो होता है ना वो होता है पृष्ठोदय ग्रह। पृष्ठोदय का मतलब होता है कि अपनी दशा अंतर्दशा के अंत में फल प्रदान करने वाला ग्रह होता है। तो यहाँ पर जो मंगल के अंतिम वर्ष होगा, जैसे 7 साल की महादशा होती है, तो 7वां जो साल होगा ना वो बड़ी फ्लक्चुएशन देने वाला होगा। हो सकता है कि व्यक्ति उस समय में अपनी जॉब भी चेंज करे, हो सकता है व्यक्ति अपने प्रोफेशन को भी चेंज करे, हो सकता है अपने बिजनेस स्टाइल को भी चेंज करे। तो यहाँ पर वैसे बिजनेस करने की अधिक संभावना लग रही है, क्योंकि सप्तम भाव अपने आप में पूर्ण दिखाई देता है, परिपूर्ण दिखाई देता है, बहुत पावरफुल भी दिखाई देता है। तो व्यक्ति बिजनेस करे ऐसी संभावना अधिक लग रही है। लेकिन जो भी वो कार्य करेगा उसमें दशा के अंत में एक बड़ा फ्लक्चुएशन जीवन में आएगा। व्यक्ति अपने प्रोफेशन को डेफिनेटली चेंज कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर सप्तम भाव दैनिक इनकम का भी भाव होता है। तो दैनिक इनकम के सोर्स में कहीं ना कहीं चेंज आ सकता है। देखिए यदि हम द्वादश भाव के सापेक्ष देखें तो द्वादश भाव होता है एक पृथकतावादी भाव। पृथकतावादी भाव का स्वामी, व्यय भाव का स्वामी और हानि भाव का स्वामी जो सप्तम भाव पे बैठता है, तो व्यक्ति के जीवन साथी को भी कहीं ना कहीं परेशान करने वाला हो जाता है। द्वादश भाव के सापेक्ष केवल हम बात कर रहे हैं। हालांकि हमने जब सप्तम भाव के सापेक्ष बात करी थी तो यह मंगल उसको प्रोटेक्ट करने वाला हो रहा है, लेकिन द्वादश भाव के सापेक्ष यदि बात करें तो इससे पृथक करने का प्रयास कर रहा है, इससे दूर करने का प्रयास कर रहा है। तो देखिए व्यक्ति का जीवन साथी तो सेफ होगा, तो रोग हो ऐसी संभावना नहीं दिखाई देती, क्योंकि द्वादश भाव भले ही इसको इंडिकेट कर रहा हो कि व्यक्ति का जीवन साथी रोगी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मंगल स्वग्रही होकर इस बात को अलाउ नहीं करता। लेकिन हाँ ऐसी संभावना है कि व्यक्ति का जीवन साथी उससे दूर रहे, दूर हो, कोई ना कोई कभी ना कभी ऐसे योग बनते रहते हैं या ऐसी परिस्थितियां जनरेट होने लगती है जैसे कि व्यक्ति अपने जीवन साथी से तो दूर रह सकता है केवल। लेकिन हाँ रोग से संबंधित जो संभावना है वो व्यक्त नहीं की जा सकती। चलिए हम बात करते हैं इसके कारकत्व की। मंगल होता है तृतीय भाव का कारक और षष्ठम भाव का कारक। तृतीय भाव के सापेक्ष जब यह अपने स्थान से पंचम स्थान पर स्थित हो जाता है तो यह व्यक्ति की मेहनत को, व्यक्ति के संघर्ष को, व्यक्ति के प्रयासों को बिजनेस में कंज्यूम करने वाला बना देता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति अपना बिजनेस तो अवश्य ही करेगा, अपने बिजनेस में अपनी पूरी एनर्जी को कंज्यूम कर देने वाला यह होता है। तो इट मीन्स ये दिखाई देता है कि व्यक्ति का जो वर्किंग आवर्स होंगे ना अपने बिजनेस में वो लंबे वर्किंग आवर्स होंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा समय व्यक्ति का अपने बिजनेस में भी बीत जाता है। देखिए तृतीय भाव होता है मेहनत का, संघर्ष का, प्रयासों का। मेहनत हो या संघर्ष हो या प्रयास हो, व्यक्ति के अपने व्यापार में अधिक होंगे, तो व्यक्ति अपने व्यापार को अधिक समय देने वाला होगा। छठे भाव के सापेक्ष यदि देखें तो छठे भाव का कारक अपने भाव से द्वितीय स्थान पर स्थित है और स्वग्रही होकर स्थित है। हमने बात करी थी कि कोई भी ग्रह, कोई भी भाव का स्वामी यदि अपने स्थान से द्वितीय स्थान पर बैठ जाता है तो वह शुभ फल प्रदान होता है, लेकिन यदि संबंधित भाव पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला होगा तो यह पॉजिटिव होगा, लेकिन वही भाव यदि नेगेटिव फल प्रदान करने वाला होगा तो यह व्यक्ति के लिए नेगेटिव भी करता है। तो छठे भाव का कारक अपने स्थान से द्वितीय स्थान पर बैठ रहा है तो उसकी वृद्धि करने वाला होता है, तो रोग ऋण और शत्रु की वृद्धि कर देता है। लेकिन दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी नेगेटिव भाव का स्वामी यदि अपने स्थान से द्वितीय स्थान पर हो जाता है तो संबंधित भाव को नेगेटिव भी फल प्रदान करने वाला होता ही है। तो यहाँ पर सप्तम भाव में स्थित मंगल छठे भाव का कारक होकर नेगेटिविटी भी प्रदान करने वाला हो जाएगा। व्यक्ति में रोग ऋण और शत्रु पक्ष की प्रबलता व्यक्ति के जीवन में अधिक हो सकती है। तो छठे भाव के सापेक्ष यह मंगल पॉजिटिव दिखाई नहीं देता। देखिए छठा भाव होता है नौकरी का। नौकरी की भाव का स्वामी अपने से द्वितीय बैठा है लेकिन बिजनेस के भाव में बैठा है, तो व्यक्ति शुरू में नौकरी कर सकता है और बाद में वह बिजनेस अपना सेटअप कर लेगा और बेहतर बिजनेस सेटअप कर लेता है। तो छठे भाव के सापेक्ष भी ये कह सकते हैं कि ये मिश्रित फल प्रदान करने वाला हो जाता है। चलिए हम मंगल की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, एक चतुर्थ दृष्टि जो दशम भाव पर पड़ रही है, एक सप्तम दृष्टि जो लग्न भाव पर पड़ रही है और एक अष्टम दृष्टि जो द्वितीय स्थान पर पड़ रही है। हमने बात करी थी मंगल की चौथी दृष्टि सुख प्रदान करने वाली होती है, मंगल की चौथी दृष्टि सुरक्षा प्रदान करने वाली होती है। तो यदि दशम भाव के सापेक्ष हम देखते हैं तो मंगल शुभ फल प्रदान करने वाला होगा, सुरक्षा प्रदान करने वाला हो जाता है।
देखिए यह अपने समभाव रखने वाले शनि की राशि को भी देख रहा है, तो इस दृष्टि से भी देखें तो यह मंगल पॉजिटिव ही फल करेगा, पॉजिटिव ही फल प्रदान करने वाला होगा। मंगल की यहाँ से सीधी और सप्तम दृष्टि लग्न भाव पर है। हमने बात करी थी कि मंगल एक नेगेटिव ग्रह हो गया है यहाँ पर। देखिए जब नेगेटिव ग्रह सीधे लग्न को देखता है तो यह लग्न को भी पीड़ित करने वाला हो जाता है, व्यक्ति को बीमार कर देने वाला होता है, व्यक्ति को पीड़ा पहुंचाने वाला होता है, शारीरिक कष्ट प्रदान करने वाला होता है। किस प्रकार के कष्ट हो सकते हैं? देखिए मंगल होता है पेट का कारक, कंधे का कारक, गले का कारक, खुजली का कारक। इन सभी से संबंधित व्यक्ति को रोग हो सकते हैं। विशेष रूप से जो संभावना बन रही है वह पेट से संबंधित, कंधे से संबंधित, गले से संबंधित रोग होने की अधिक संभावना बनती है, क्योंकि मंगल इन सभी का कारक होता है। देखिए मंगल की यहाँ से लग्न भाव में जो दृष्टि पड़ रही है वो लग्न को भी मंगल के गुण प्रदान करने वाली हो जाती है। यहाँ पर तो हम बात कर रहे थे कि व्यक्ति के जीवन साथी को ये गुण प्रदान होंगे, लेकिन यहाँ पर लग्न को भी प्रदान कर देने वाला यह होता है। जैसे मिजाज इस व्यक्ति के हैं ऐसे ही मिजाज उसके जीवन साथी के भी होंगे, तो एक टकराव की स्थिति हो जाती है, दोनों ही ऑफेंसिव एटीट्यूड के हो जाते हैं। देखिए हम बात कर चुके हैं कि 1, 4, 7, 8 और 12 भाव में स्थित मंगल मांगलिक योग भी बना देता है, मांगलिक दोष भी बना देता है। तो यहाँ पर मंगल की जो सप्तम भाव में दृष्टि है और लग्न भाव को देख रहा है तो ये मांगलिक या प्रबल मांगलिक योग बन रहा है। ऐसी स्थिति में मंगल के सभी गुण उस व्यक्ति को भी प्राप्त होंगे और मंगल के सभी गुण उसकी पत्नी को भी या पति को भी प्राप्त होंगे, अर्थात जीवन साथी को भी प्राप्त होंगे। मंगल की यहाँ से 8वीं दृष्टि और अंतिम दृष्टि द्वितीय स्थान पर पड़ रही है। देखिए द्वितीय स्थान होता है व्यक्ति की आँख, महिलाओं की बाईं आँख और पुरुषों की दाईं आँख का कारक जो होता है वह होता है द्वितीय भाव। नेगेटिव मंगल की यहाँ से जब द्वितीय भाव में दृष्टि पड़ती है तो व्यक्ति को आंखों से संबंधित रोग प्रदान करने की संभावना बढ़ जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज पेट, कंधे, गले से संबंधित रोग होने की संभावना बढ़ जाती है, विशेष रूप से खुजली से संबंधित, इचिंग से संबंधित समस्या हो ऐसी भी संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर बुध की राशि है। बुध होता है त्वचा का कारक, मंगल होता है रक्त का कारक। तो कोई भी अगर परेशानी होती है तो आपको मंगल के उपाय कर लेने चाहिए। क्या उपाय हो सकते हैं? देखिए सप्तम भाव में बैठकर मंगल प्रबल मार्केश हो रहा है, यहाँ पर मांगलिक योग के नेगेटिव फल भी प्रदान कर सकता है, सप्तम भाव को भी पीड़ित कर सकता है। तो ओवरऑल अगर देखें तो बहुत अच्छी स्थिति में तो मंगल नहीं है, लेकिन हाँ कुछ शुभ भी फल प्रदान करेगा, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि शुभता प्रदान करने वाला भी ऐसा मंगल होता है, स्पेशली प्रोफेशनली वो वेल सेटल्ड होगा। सप्तम भाव में स्थिति अच्छी नहीं है तो इसको आप 11th हाउस में मूव करा सकते हैं, अथवा चतुर्थ स्थान में इसको मूव करा सकते हैं। 11th हाउस में कैसे मूव कराएंगे? किसी ब्राह्मण से महिलाएं अपने दाहिने हाथ की कलाई में, पुरुष अपने बाएं हाथ की कलाई में। देखिए यहाँ पर उल्टा हो रहा है, महिलाओं को अपने दाएं हाथ की कलाई में बंधवानी है, पुरुषों को अपने बाएं हाथ की कलाई में कलावा अर्थात मौली को धारण करवा लें, मौली को पहनवा दें, जिससे कि 11th हाउस में मूव हो जाएगा और 11th हाउस में कोई भी क्रूर ग्रह अथवा कोई प्राप्ति ग्रह को मारने की इजाज़त नहीं है। एक अनुपाय आप ये कर सकते हैं कि आप सुंदरकांड का नियमित पाठ करें। नियमित से मतलब डेली भी कर सकते हैं और वीकली भी कर सकते हैं, मंगल के मंगल भी कर सकते हैं, मंगल से शुरू करके रोज भी कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं ना तो मंगल पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव प्रभाव दिखाने लगेगा। एक अन्य उपाय आप ये कर सकते हैं कि लाल मसूर साबुत दाल बहते जल में, बहते शुद्ध जल में प्रवाहित करना शुरू कर दें, जिससे कि चतुर्थ भाव में स्थित हो जाएगा और सप्तम भाव से इसके प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। ये भी आप काम कर सकते हैं। तो इनमें से आप कोई भी कार्य कर लें जिससे कि जीवन सरल होगा और सहज होगा। ठीक है, तो आज हमने बात करी वृषभ लग्न के सप्तम भाव में ये मंगल स्थित हो तो क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वृषभ लग्न के अष्टम भाव में यदि मंगल स्थित हो तो इसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।